विवेक, मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे तुम माँ बनने वाली हो, इस तरह की फालतू चीजें खाकर तबीयत बिगड़ सकती है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या तुमको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का कितना मन करता है? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर ने भी तो कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। क्या बात है, किसको किसका ख्याल रखने की जरूरत है? माँ, मैं सौम्या को समझा रहा हूँ कि इस वक्त अपना ख्याल रखे। अरे ये उल्टा सीधा मोमोज वोमोज खाने से बेकार हो जाता है शरीर, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं आजकल की लड़कियों को भी क्या हो गया है। अरे भाई, हम तो दाल रोटी खाकर भी बच्चा पैदा कर देती थी, लेकिन अब ना जाने क्या जमाना आ गया है कि गर्भवतियों को चटपटा खाने का मन करता है। ये भला कौन सी बात हुई? माँ, अब करता है तो करता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? खिला दे भाई अपनी बीवी को, अब तो इतना कह ही रही है, नहीं तो कहेगी कि सास ने खाने नहीं दिया। लेकिन सौम्या, तुम वादा करो कि तुम रोज रोज ये सब नहीं खाओगी। हाँ, आज खिला दो, फिर नहीं मांगूंगी। जैसा कि हमने सुना, सौम्या माँ बनने वाली है। अब प्रेगनेंसी में औरतों का चटपटा मसालेदार तो खाने का मन करता ही रहता है, लेकिन विवेक के घर का ये पहला बच्चा है, इसीलिए सभी सौम्या की केयर तो करते हैं, लेकिन हद से ज्यादा वो हर चीज में रोक टोक करते। ऐसे में सौम्या कुछ भी खाने को कहती तो किसी ना किसी बहाने से उसे टालते रहते। अब सौम्या को विवेक इस बार तो मोमोज खिला देता है, लेकिन अब सौम्या सोचती है कि अब क्या किया जाए जो उसे फिर से खाने को ये सब मिले। तब सौम्या एक दिन अपना फोन चला रही होती है। अब वो रील देखती है जिसमें बताया जाता है कि जिस किसी के अंदर माता आती है या किसी के बड़े बुजुर्ग की आत्मा घर के किसी सदस्य में आती है तो घर वालों को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। अरे वाह, क्या आइडिया मिला है। अगर ऐसा हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा। क्या हो गया, किस बात से खुश हो गई तुम? अरे मुझे भी बताओ जरा। वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक रील देख रही थी जिसमें मेकअप पर सेल की बात हो रही थी। ओहो, तुम भी? मुझे तो लगा कि ना जाने क्या हो गया। नवरात्रि आने वाली है और मेरे पास बहुत अच्छा मौका है ये नाटक करने का। वैसे तो ये लोग मुझे नमक मिर्च का सिंपल खाना ही खिलाकर पका डालेंगे, तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। दरअसल सौम्या की बातों से ये पता चल रहा था कि वो क्या करने की कोशिश करने वाली है। अब नवरात्रि में ये नाटक करने वाली थी कि उसके अंदर तो दुर्गा माँ आ रही है। ऐसे में सौम्या अपने पसंदीदा खाने की डिमांड करने वाली थी, तो वो कैसे ये नाटक करेगी और इसका क्या सही अंजाम हो पाएगा, चलिए जानते हैं। बहू, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो तुम भी सुबह रानी के साथ जल्दी उठ के पूजा पाठ कर लेना। व्रत तो तुम कर नहीं पाओगी, तो पूजा ही कर लेना। ठीक है माँ, मैं भी बहुत वक्त से नवरात्रि का इंतजार कर रही हूँ। चलो, ये भी सही है कि भाभी माँ बनने वाली हैं। अगर माता रानी की कृपा रही तो हमारे घर में लक्ष्मी ही आएगी। अरे लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए। अब वो भी तो तभी होगा ना जब तेरी बीवी बाहर का चटपटा मसालेदार खाना छोड़ेगी। माँ जी, अब मैं कहाँ कहती हूँ कि मुझे कुछ खाना है, मैं तो चुपचाप से वही खा लेती हूँ जो मुझे दिया जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम चलकर आराम करो, काफी देर से बैठी हुई हो। अब हो जाती है नवरात्रि शुरू और घर में लगाई जाती है माता की चौकी। घर में खुशियों भरा माहौल होता है। सभी नहा धोकर बैठ जाते हैं माता रानी की पूजा करने और यहाँ सौम्या होती है पहले से ही तैयार। सौम्या के हाथ में होती है पूजा की थाल। आरती करते करते वो गोल गोल सिर हिलाने लगती है। सौम्या, सौम्या, तुम ये क्या कर रही हो? बहू, क्या कर रही हो? भाभी, डरा क्यों रही हो? क्या हुआ? बहू, होश में आ, क्या कर रही है? माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। माता रानी नवरात्र में स्वयं आपके घर पधारी है। आंटी, आप ये क्या कह रही हो? देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी पत्नी पूजा करते हुए क्या कर रही है? इसमें दुर्गा माता आ गई है।
माता रानी की जय हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो पेट से है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है बहन? अपनी बहू यानी कि माता रानी की सेवा करो। पूरे नवरात्र इसे जो चाहिए वो खाने को दो, जो पहने वो पहनने को दो। ऐसा हर किसी के घर में नहीं है। अगर ये तुम्हारे घर में हुआ है तो बहुत ही शुभ है ये। अगर ये शुभ है तो फिर इस नवरात्रि हम माता रानी को खुश करके ही रहेंगे। सौम्या मन ही मन खुश होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया और पड़ोसन आंटी ने तो आकर उसके नाटक में रंग ही जमा दिया। उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब अपने आप हो गया। अब तो सभी सौम्या के आगे पीछे घूमने लगते हैं। अरे माता रानी, आपको क्या चाहिए? आपकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, बताइए। मुझे खाना चाहिए। खाना? माता रानी, आपको क्या खाना चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए और उसी के साथ चिली पटेटो भी चाहिए। माँ, ये कैसी माता रानी है और ये खाने को क्या क्या मांग रही हैं? अरे अरे, ये कैसा खाना है भाई? हमने तो सुना था कि आपको खीर हलवा पूड़ी का भोग लगता है। जब वक्त इतना बदल गया है तो मैं भी बदल गई हूँ। मैं आज के जमाने की दुर्गा माँ हूँ। तुम मुझे ये सब खाने को नहीं दोगे तो पाप लगेगा, पाप। नहीं नहीं माता रानी, पाप नहीं। हम अभी आपके लिए ये सब का इंतजाम करते हैं। बेटा जाकर माता रानी के लिए सारा खाना ले आ। अरे अरे, ठीक है माँ। पता नहीं कैसी माता रानी है। सौम्या का प्लान काम कर गया था। अब विवेक उसके लिए बर्गर, चिली पोटैटो लेकर आता है और सौम्या पेट भर कर खाती है और मन ही मन सोचती है कि अब तो उसे ये खाना खाने से कोई नहीं रोक सकता। ये खाना खाकर वो सो जाती है। माँ, ये कैसी माता रानी है? खाना खाकर सो भी गई। बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। उनका हमारे घर में आगमन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे लेकिन मेरी प्रेग्नेंट बीवी में ही क्यों? अरे इसको ऐसा ये सब खाकर कुछ हो गया फिर? कुछ नहीं होगा, तू बेवजह परेशान मत हो, बस माता रानी का ख्याल रख। माँ, शाम की आरती का समय हो गया है, भाभी को भी बुला लो। मैं तो आ गई, मुझे बुलाने की क्या ही जरूरत है। सौम्या, ये तो तुम हो ना? ये कैसा सवाल है? अरे मैं ही तो हूँ, और कौन हो सकता है? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? क्या याद होना चाहिए मुझे? मुझे तो कुछ याद नहीं है ऐसा। सौम्या उन्हें झूठ कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। गुड्डी और विवेक उसे सारी बात बताते हैं। वो हैरान होने का नाटक करती है लेकिन मन ही मन होती है खुश। तब गुड्डी उसे कहती है कि वो आरती करने बैठे क्योंकि उन्हें माता रानी को निराश नहीं करना है। और आरती करते समय एक बार फिर से हो जाता है सौम्या का नाटक शुरू। तुम मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो। माता रानी, हमसे क्या कमी हुई है? हमें माफ करना, लेकिन आप जो भी कह रही हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। तो बताइए, अब हम आपकी सेवा कैसे करें? मुझे खाने में पिज्जा, चाउमीन और रसमलाई चाहिए। माता रानी, ये रसमलाई तो ठीक है, लेकिन ये पिज्जा चाउमीन मेरी पत्नी के लिए सही नहीं है। वो माँ बनने वाली है, अब थोड़ा तो ख्याल रखिए ना उसका। मूर्ख, ज्यादा बोलोगे तो भस्म कर दूंगी। तुम माता को नाराज करने का अंजाम भी जानते हो। विवेक, तुम चुप रहो। माता रानी माफ करना, बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता है। आपको कैसे खुश किया जाएगा? आपको जो खाना है मैं वो आपके लिए मंगवा दूंगी। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके खाने के लिए लेकर आ। हाँ, तुम लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। सौम्या अब ऐसे ही करने लगी। वो अपनी पसंद का खाना मंगवा कर खाने लगी और किसी को भी शक नहीं हो रहा था कि सौम्या नाटक कर रही है। अब तो वो बहुत खुश होती है कि उसे जो खाना खाना होता है वो बस एक बार कह दे वो उसके सामने आ जाता है। रोज ऐसे ही चलने लगा। फिर एक दिन की बात है। यार सौम्या, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या बात है? किस बात से परेशान है? क्या बताऊँ यार, मेरे ससुराल में तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी। मैं चाहे कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता।
सब अपनी अपनी चलाते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं तू कैसे अपने ससुराल वालों को मुट्ठी में रखती है। अरे मैंने तो ना अपने लिए ऐसा जुगाड़ कर लिया है कि अब मैं जो कहती हूँ वो मुझे मिलता है। पहले मुझे खाने पीने से बहुत रोका जाता था, लेकिन अब मैं जो कहती हूँ मुझे तो वही मिलता है। तूने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है सभी पर? अरे जादू वादू कुछ नहीं है, बस मैं तो नाटक कर रही हूँ कि मेरे अंदर दुर्गा माँ आ रही है। और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी माता को खुश करने में लगे रहते हैं और मेरी तो मौज चल रही है। सही है यार, तेरे ससुराल वालों को तो पता भी नहीं चल रहा कि तू कितना नाटक कर रही है। वैसे तो ये लोग बहुत भोले हैं, पर मुझे बुरा भी लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये सब खाने का मन करता है तो मुझे इस नाटक का सहारा ही लेना पड़ा। अच्छा, तो भाभी हम सबके साथ धोखा कर रही थी। वो हमसे इतने वक्त से झूठ बोले जा रही है। मैं अभी जाकर माँ और भाई को सारा सच बताती हूँ। विवेक, विवेक, रानी, माँ। अब क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरा पेट बहुत तेज दुख रहा है। माँ जी, मेरा पेट मेरा पेट। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ सुनो, एक जरूरी बात करनी है। रानी बाद में, देख नहीं रही हो क्या बहू की तबीयत ठीक नहीं है? कहीं भाभी फिर से तो कोई नाटक नहीं कर रही? मुझे भी जाकर देखना होगा। विवेक और गुड्डी बहुत घबरा जाते हैं कि ना जाने सौम्या को क्या हो गया है। उन्हें डर होता है कि कभी उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। वहीं रानी बार बार कोशिश करती है उसे सच बताने की, लेकिन वो इतना परेशान होते हैं कि रानी यही सोचती है कि बाद में बताना ही सही रहेगा। तभी डॉक्टर आती। सौम्या के पेट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन? लेकिन कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक थी। क्या वो रोज बाहर का खाना खाती है? हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, कभी कभी खाती है लेकिन रोज नहीं। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता? प्रेगनेंसी में एक लेडी को फल फ्रूट्स खाने चाहिए, बाहर का मसालेदार तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर अब माफ करना, आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हम अब इसे घर ले जा सकते हैं? हाँ, आप अभी उसे ले जा सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना, बाहर का तला हुआ ना खाएं। सौम्या तुम कमरे में जाकर आराम करो। नहीं, अभी तुम यही हॉल में बैठो, मैं पूजा कर रही हूँ। हे माता रानी, ये कैसा संकट है। एक तरफ आप हो, एक तरफ हमारे घर का वारिस। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप हमें माफ नहीं कर रही हो? हमें माफ कर दो माता रानी। माँ, माफी मांगने की जरूरत आपको नहीं, किसी और को है। अरे क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? किसे माफी मांगने की जरूरत है? और किसे? भाभी को। वो अभी तक नाटक कर रही थी कि उनके अंदर माता आई है। हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। मैंने खुद भाभी को उनकी सहेली से बात करते सुना, जिन्हें वो बता रही थी कि बस अच्छा खाना खाने के लिए वो ये नाटक कर रही हैं, ताकि हम उन्हें माता रानी समझकर उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते रहें। सौम्या, क्या ये सब सच है? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब सच में मैं नाटक कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बहू? तुमने हमारी आस्था के साथ मजाक किया है, और ऐसा भद्दा मजाक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस घर का खाना खा खा कर बोर हो गई थी, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि ये सब खाने से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया सौम्या? हम तुमसे कितना प्यार करते रहे, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ठीक है, अब रोना बंद करो, लेकिन अब वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि ये सब फिर कभी नहीं होगा। इसके बाद सौम्या ने कभी भी बाहर का खाना खाने की जिद नहीं की और वक्त के साथ सभी ने उसे माफ भी कर दिया था।